खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं
जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है, जो कथित तौर पर एक फोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है, जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है, और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर, तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए, और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है, जो कथित तौर पर एक फोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है, जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है।
मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को
IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या
सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से।
अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है।
हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी
मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन
और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है। और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं
जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है, जो कथित तौर पर एक फोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है, जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर, तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है, जो कथित तौर पर एक फोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है, जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है।
मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज
गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या
सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से।
अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है जो कथित तौर पर एक फोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है जो कथित तौर पर एक फोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है।
हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb
IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह
सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से।
अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा शगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियां लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है।
हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb
IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का और गाइस ये इंडिया की मूवी है और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी है इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम क्रीम मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ।
तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अगन्या सिंह, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है अगन्या सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है अग्निपुत्रा फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इमादा शाह और ईरा दुबे और टॉम एल्टर और बैरी जॉन और औरित्रा घोष। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट की। तो गाइस इस मूवी को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है ऑल राइट्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस पहली बार जो ये रिलीज हुई है ये हुई है 10 अगस्त 2014 को। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है रोड आइसलैंड फिल्म फेस्टिवल पर। और गाइस जो दूसरे टाइम ये रिलीज हुई है ये हुई है 22 जुलाई 2016 को, जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 114 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और गाइस ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अंजीर वरिष्ठ सन की है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशाल लॉन में छिपा हुआ पाया जाता है। नशे के जाल में फंसा वह सर्वोत्कृष्ट विद्रोही है। उसकी दुनिया तब अस्त व्यस्त हो जाती है जब उसके रूढ़िवादी माता पिता उसके भविष्य के लिए रणनीति बनाने लगते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब हैस की अचानक कमी फिग्स को उसके पसंदीदा सगल से वंचित कर देती है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फिग्स अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एम क्रीम हैस का एक पौराणिक रूप प्राप्त करने की तलाश में शामिल हो जाता है। वे जल्दबाजी में इस लक्ष्य की खोज में हिमालय के दूर दराज के इलाकों तक ट्रैकिंग करने की योजना बनाते हैं। मैगी अपने प्रेमी निंज में रस्सियाँ लेती है जो कथित तौर पर एक फ़ोटो असाइनमेंट पर पहाड़ियों की ओर जाता है। अंजीर से अनजान तीनों के साथ निंज का एक करीबी दोस्त जय भी शामिल हो जाता है। हिमालयों के विस्तार में लापरवाह यात्रियों की यात्रा के रूप में अराजकता होती है। सड़क यात्रा के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित मुठभेड़ों की एक श्रृंखला होती है जो विद्रोह की असंख्य वास्तविकताओं को उजागर करना शुरू कर देती है। मुश्किल चुनाव किए जाते हैं और असहज पक्षों को अंजीर के रूप में लिया जाता है और दूसरे उस दुनिया के रहस्यमय तरीकों को समझने लगते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की थोड़ी ही स्टोरी बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। तो गाइज अगर कोई सॉन्ग है इस मूवी के अंदर तो गाइज आप इस मूवी को देखिए और अच्छे से जानिए और गाइज इस मूवी को देखिए और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग दिए हुए हैं तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी की IMDb रेटिंग मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मतलब मीडियम में स्टोरी इस मूवी की, आप एक बार मतलब इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।